हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम और आज हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेड कि एक सिंगल ट्रेड जो है वो कैसे इनहेरिट होता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये टॉपिक जो है ये असल में क्या है। इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप, जो हमारे पास सीड शेप है तो उसकी इनहेरिटेंस हम पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद आप जब भी ये देखेंगे कि इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेड, आप लोग की जहन में क्या आना चाहिए, इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप। जो हमारे पास सीड शेप है तो वो दो अकसाम के हैं, राउंड और रिंकल्ड। हम प्लांट को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे और सेल्फ पॉलिनेशन उसके दरमियान करेंगे और फिर उसके बच्चे देखेंगे कि उसके जो बच्चे पैदा हो गए हैं उनका जो सीड शेप है वो राउंड है या फिर रिंकल्ड है। तो टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप। ये आप लोगों से नहीं बोलना चाहिए। हमारे पास पी प्लांट था ना, पी प्लांट के अंदर सीड्स होते हैं। सीड्स जो है उसके जो शेप है वो दो अकसाम के हैं, या तो राउंड हो सकते हैं या फिर रिंकल्ड हो सकते हैं। और अब हम जब प्लांट को क्रॉस करेंगे एक दूसरे के साथ तो हम उनके बच्चों में देखेंगे कि जो बच्चे प्लांट के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी सीड्स राउंड है या फिर रिंकल्ड है। तो बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये बात याद रखनी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप पढ़ रहे हैं। सिंगल ट्रेड में हमारे पास कौन सा है, सीड शेप है। और ये मेंडल की एक बड़ी कामयाबी थी कि उसने सबसे पहले सीड शेप को टारगेट किया। सीड शेप में हमारे पास राउंड और रिंकल्ड को टारगेट किया। ये एक बड़ी कामयाबी थी क्योंकि उसने दूसरी चीज़ों को, दूसरे ट्रेड्स को, करेक्टर्स को टारगेट नहीं, एक चीज़ पर फोकस कर दिया और फिर जो है वो ऐड करता गया। मतलब बहुत सारे करेक्टर और भी उसने ऐड किए, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने एक ही चीज़ को टारगेट किया, सीड शेप को टारगेट किया। और ये एक बड़ी कामयाबी थी कि जब हम एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं तो फिर हम उसके हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा जी, सीड शेप में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है राउंड सीड शेप और दूसरा है रिंकल्ड सीड शेप। अब आप लोग देखें कि हमारे पास जो राउंड सीड शेप है तो वो डोमिनेंट करेगा। हमारे पास जो कैपिटल आर होगा तो वह छोटे स्मॉल आर पर डोमिनेट करेगा। अगर ऐसी कोई जीनोटाइप हमारे पास आएगी, सही है, तो उसका पीनोटाइप जो है वो राउंड होगा, सीड क्या होगा, वो राउंड होगा। अब आप लोग देखिए इसमें दोनों प्रेजेंट है, कैपिटल आर भी है और स्मॉल आर भी है। कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट है क्योंकि जो बड़ा होता है वो हमेशा डोमिनेट होता है, छोटे को सप्रेस करता है। तो ये छोटा जो है ये रिंकल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सीड क्या है हमारे पास, अब यहाँ पर दोनों गेमीट्स प्रेजेंट है, राउंड की भी प्रेजेंट है और रिंकल्ड की भी, लेकिन सीड क्या होगा, वो राउंड होगा। और ये चीज आप लोग को आगे एक्सपेरिमेंट में समझ आ जाएगी। हमारे पास जो रिंकल्ड है वो क्या है, रिसेसियो है। अच्छा जी, ये तो मैंने आप लोग को टॉपिक के बारे में बता दिया। एक्सपेरिमेंट जो है हम बाद में पढ़ लेते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेड। सिंगल ट्रेड इज सीड शेप। अच्छा जी, अब हम एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं और फिर उसके रिजल्ट देखते हैं। आप लोग का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी है। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या है, दो पेजेस हम एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम दो फेजेस पढ़ेंगे, गौर करें आप लोग। फर्स्ट पेज में हम क्या करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे बिटवीन द पेरेंट्स, और उसको हम कहते हैं पेरेंटल जनरेशन। जो पेरेंट्स होते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं, पेरेंटल जनरेशन P1, सही है। उसके जो बच्चे पैदा होंगे उसको हम क्या कहेंगे, F1 कहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट पेज ऑफ द एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेशन की बिटवीन द टू पेरेंट्स, और जो रिजल्ट उसको मिला, जो रिजल्ट आया, जो बच्चे पैदा हो गए, उसको फिर क्या किया, दूसरे फेज में बच्चों को लिया और बच्चे के दरमियान सेल्फ पॉलिनेशन को चेक किया। क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन को चेक कर दिया। तो दो फेजेस है हमारे पास। फर्स्ट क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, और सेकंड जो है वो है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन हम किन में करेंगे, जो पेरेंट्स के बच्चे पैदा होंगे उनके दरमियान हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। तो दो फेजेस हैं, याद रखने हैं। फर्स्ट फेज इज क्रॉस पॉलिनेशन, सेकंड फेज इज सेल्फ पॉलिनेशन। और ये जो है दो फेजेस आप लोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट आप लोग देख लेंगे और रिजल्ट भी आप लोग चेक करेंगे तो बड़ा मजा आएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। अच्छा जी, फर्स्ट पेज में हमारे पास क्या था, मैंने आप लोग को बता दिया, क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन द पेरेंट्स। तो उसको हम P1 जनरेशन के थे। ये देखो, ये P1 जनरेशन है, जो पेरेंट्स होते हैं। अच्छा जी, अब पेरेंट्स क्या लिया उसने, मैंने आप लोग को बता दिया था कि हम सीड शेप पढ़ रहे हैं। तो उसने क्या किया कि राउंड सीड शेप, ये देखे राउंड सीड्स को लिया, ऐसे प्लांट्स लिए। ये देखो सीड्स के दरमियान कोई पॉलिनेशन नहीं होती, सही है ना, क्रॉस होती है ना सेल्फ, सीड्स के दरमियान नहीं होती। लेकिन ये क्या है, ये असल में प्लांट्स है। ये आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। ये क्या है, ऐसे प्लांट्स है जिसका सीड शेप क्या है, वो राउंडेड है। और ये ऐसे प्लांट्स है, सही है, जिसका सीड शेप जो है वो क्या है, वो रिंकल्ड है। अब ये राउंड कैसा है कि बिल्कुल होमोजाइगस, दोनों आर जो है, जीनोटाइप जो है, जीनोटाइप के अंदर जो इसकी जीन है, जीनोटाइप के अंदर दोनों आर जो है ये
पेवरली राउंड है, होमोजाइगस राउंड सीड है। और ये आप लोग देखेंगे तो ये होमोजाइगस बिल्कुल पेवरली जो क्या है वो क्या है, ये रिंकल्ड है। दोनों आर जो है इसकी जीनोटाइप में वो क्या है, स्मॉल है। स्मॉल आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंकल्ड सीड। अच्छा जी, तो इसके दरमियान पेरेंट्स के दरमियान क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। जाहिर बात है रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए में हमें एक बच्चे मिल जाएंगे। तो ये होगा एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट फेज। अच्छा जी, अब रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, सबसे पहले गेमीट फॉर्मेशन होती है। तो हमारे पास हाफ गेमीट जो है यहां पर आ गई, ये देखो हाफ मैंने लिया, और यहां से भी मैं हाफ लूंगा, तो यहां पर भी मैंने हाफ लिया। तो ये तो आप लोगों के पास गेमीट्स बन गए। अब गेमीट्स की जो मिलाप होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टलाइजेशन। सही है, गेमीट्स की गेमीट्स के मिलाप को, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, उसको हम क्या कहते हैं, पार्टलाइजेशन। तो ये दोनों गेमीट्स जब आप एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, बहुत इजी है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्या बनेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर जब आपस में मिल जाएगा तो एक कैपिटल आर आएगा हमारे पास, एक स्मॉल आर, ये बनेगा ना। इसके बच्चे क्या पैदा होंगे, ऐसे पैदा होंगे। ये देखें, एक कैपिटल आर है और दूसरा क्या है हमारे पास, वो स्मॉल आर है। ये देखें, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये बच्चे पैदा हो गए। सही है। अच्छा जी, अब इसका जीनोटाइप क्या है, जिसकी जीनोटाइप में एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमारे पास सीड शेप क्या होगा, पीनोटाइप क्या होगा, जो जाहिर हमें दिखता है ना उसको हम पीनोटाइप कहते हैं। ये तो जीन्स होते हैं, ये हमें नहीं दिखते, लेकिन जीन्स इसका क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसका पीनोटाइप क्या होगा, तो पीनोटाइप होगा राउंड। क्यों राउंड, क्योंकि यहां पर राउंड और रिंकल दोनों की वो मौजूद है, लेकिन राउंड जो है वो क्या है, डोमिनेंट है। मैंने आप लोग को बता दिया था कि जो कैपिटल आर है वो एक्सप्रेस होगा, स्मॉल आर एक्सप्रेस नहीं होगा। स्मॉल आर क्या है, रिंकल है, रिंकल एक्सप्रेस नहीं होगा। कौन सा एक्सप्रेस होगा, कैपिटल आर वाला। जो बड़ा होता है ना वो हमेशा छोटे को क्या करता है, जलील करता है, उसको वो नहीं करता। सही है, लेफ्ट नहीं कराता, उसको दबा देता है। सही है। अच्छा जी, तो कैपिटल आर जो है वो डोमिनेट करेगा। मैंने आप लोग को बता दिया था राउंड इज डोमिनेंट, तो कैपिटल आर इज डोमिनेंट, और हमारे पास बच्चे जो है वो राउंड सीड्स पैदा होंगे। अब जो है इसके जो बच्चे पैदा हो गए वो क्या थे हमारे पास, बिल्कुल राउंड सीड शेप जो है, सारे के सारे जितनी भी बच्चे पैदा हो गए वो सारे के सारे राउंड सीडेड पैदा हो गए। जो प्लांट्स पैदा हो गए वो क्या हो गए, राउंड सीडेड। अब आप लोग देखें इसमें फर्क क्या है, मतलब इसके जो अब्बू थे राउंड सीडेड, वो क्या था, वो भी तो राउंड था, अब ये भी राउंड है। फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये था होमोजाइगस और ये है हेट्रोजाइगस। यहां पर दोनों आर जो थे वो कैपिटल थे। सही है, ये होमोजाइगस राउंडेड था, लेकिन इसका जो बच्चा पैदा हो गया, सही है, रिंकल्ड के साथ शादी के बाद जो बच्चा पैदा हो गया वो क्या था, वो हमारे पास हेट्रोजाइगस था। आल्दो के पीनोटिपिकली जो हमारे पास नजर आते हैं, हमें से दोनों जो है वो क्या आएंगे, दोनों हमें राउंडेड नजर आएंगे। लेकिन जब हमने उनकी जीन्स को चेक किया तो जीन्स में क्या था, डिफरेंस था। तो हमारे पास ये क्या हो गया, F1 जनरेशन हमारे पास पैदा हो गया। ये था फर्स्ट फेज ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अच्छा जी, तो जिस तरह मैंने आप लोग को बता दिया था कि फर्स्ट फेज में हम क्या करेंगे, हमने क्रॉस पॉलिनेशन किया बिटवीन द पेरेंट्स। सही है, 2 राउंडेड लिए थे और उसका जो हमें बच्चा मिला वो भी राउंड मिला। सही है, राउंड और रिंकल के दरमियान हमने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन इज द फर्स्ट फेज, और उसके रिजल्ट में हमें क्या मिला, हमें F1 जनरेशन मिला। F1 जनरेशन क्या था, वो भी राउंडेड था, लेकिन क्या था, हेट्रोजाइगस राउंड था। सही है, हमारे पास ऐसा था उसका वो कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब हम जो है सेल पॉलिनेशन करेंगे इन प्लांट्स के दरमियान। ये आप लोग देखें, ये जो है हमारे पास एक प्लांट है जिसका वो भी राउंडेड है, सीड राउंडेड है। सही है, लेकिन राउंडेड कैसा राउंडेड है, हेट्रोजाइगस राउंडेड है, कैपिटल आर और स्मॉल आर वाला। अब इसके दरमियान खुद के साथ जब पॉलिनेशन होती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। तो दोनों गेमीट्स अब खुद के साथ कर रहा है, तो दोनों गेमीट्स जो है हमारे पास क्या है, दोनों गेमीट्स सेम ही है। तो गेमीट्स ये देखें, ये गेमीट्स एक प्लांट के हो गए, और ये जो है खुद के साथ कर रहा है तो ये बिल्कुल उसके गेमीट्स। अच्छा जी, या आप लोग ऐसी भी कह सकते हैं कि दूसरा कोई प्लांट हो और उसका जो है हमारे पास इसी तरह आर वाला जो है गेमीट्स हो, और इसके साथ ये क्या करे, ये पॉलिनेशन करे। लेकिन हम सेल्फ पॉलिनेशन दूसरे में पढ़ रहे हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए आप लोगों ने ऐसा चिकर बोर्ड जो है वो ड्रा करना है, इसको क्या कहते हैं, चिकर बोर्ड। अब अच्छा जी, ये जो हमारे पास बोर्ड है इसमें हम क्या करेंगे, हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन मैंने आप लोग को पढ़ा दिया, बहुत ईजी था। अब ये जो है ये क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है, बहुत ईजी है। अच्छा जी, हम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो आर के साथ पॉलिनेट करेगा तो ये बन जाएगा, ये आर जो है इन दोनों के साथ पॉलिनेट करेगा, फिर ये आर जो है इन दोनों के साथ, और हमें जनरेशन इसके बच्चे हमें नजर आ जाएंगे कि इसके बच्चों में जो सीड शेप होगा वो क्या होगा। अच्छा जी, अब आप लोग देखें, ये आ गया राउंड,
और ये कैपिटल आर स्मॉल आर, अब ये आर जो है स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ, स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ, ठीक हो गया। अब ये आर इस आर के साथ, तो दोनों स्मॉल आर। अच्छा जी, अब आप लोग देखें इसके उस पर गौर करें। अच्छा जी, जब कैपिटल आर इस आर के साथ मिलता है तो हमें क्या मिलता है, हमें बिल्कुल पेवरली राउंड सीड मिलते हैं। ऐसे प्लांट मिलते हैं जिसकी सीड क्या थी, बिल्कुल पेवरली राउंडेड। अब जब ये आर जो है इसके साथ पॉलिनेट करता है तो हमें क्या मिलता है, हमें हेट्रोजाइगस राउंड मिलता है। ये देखो हेट्रोजाइगस है, दोनों प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, राउंड मिल रहा है, क्योंकि आर इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आर। अच्छा जी, अब आप लोग देखें, इस पे गौर करें। स्मॉल आर जब कैपिटल आर के साथ, तो ये क्या है, ये भी तो आर क्या करेगा, इस पे डोमिनेट करेगा, तो फिर भी राउंड। अच्छा जी, अब ये आर और ये आर मिलते हैं तो ये प्योरली हमारे पास क्या आ गया, रिंकल्ड आ गया, क्योंकि अब इसमें डोमिनेंसी की बात है ही नहीं, रिंकल्ड ही जाहिर होगा। तो हमारे पास जो है रिजल्ट्स क्या निकला, ये जो, तो ये असल में हमारे पास इसके नवासे पैदा हो गए हैं, सही है। अब अच्छा जी, अब इसको हम क्या कहेंगे, अब हम इसको F2 जनरेशन करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने दो प्लांट्स को क्रॉस किया, उसके हमें बच्चे मिले, फिर हम उन बच्चों में क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन किया, और हमें बहुत सारे जो है वेराइटीज़ के प्लांट्स मिले। जब हमने इसके दरमियान सेल्फ पॉलिनेशन किया तो हमें ऐसे बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ के प्लांट्स मिले जिसके अंदर डिफरेंट वेराइटीज़ की सीड्स प्रेजेंट थे, सही है। हमने सबसे पहले क्या किया, दो को क्या किया, सेल्फ क्रॉस पॉलिनेट किया, उससे हमें बच्चे मिले। उन बच्चों के दरमियान हमने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन किया, और हमें बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ के प्लांट्स मिले। अब कौन कौन सी वेराइटीज़ हमें मिले, हमें राउंड भी मिला, दूसरा भी राउंड मिला, उसका जीनोटाइप जो था वो अलग था। ये दोनों जो है, ये दोनों सेम है, लेकिन इसमें आर आगे पीछे है, कोई मसला नहीं है, ये दोनों क्या है, ये सेम है। अच्छा जी, और ये हमारे पास मिला पेवरली रिंकल्ड। तो आप लोग देखें ना, जो इसके ये जो हमारे पास ये वैरायटी है, ये दोनों, ये हमारे पास बिल्कुल पेरेंट्स की तरह है कि नहीं। ये देखें, पेरेंट्स जनरेशन, जो नवासे है ना, तो वो अपने दादा पे गए हुए हैं। अब ये नवासे है ना, तो ये जो नवासे है, जो ग्रैंड चिल्ड्रंस है, वो क्या है, वो अपने दादा की उसके मतलब तरह है, उस पर ट्रांसफ़र हो गया है। तो ये देखो, दादा की जो जनरेशन, दादा की जो करेक्टरिस्टिक्स थे, वो अब बच्चों में जो है, नवासों में जो है, वो क्या हो गए हैं, अपीयर हो गए हैं। तो ये था आप लोगों का पूरा एक्सपेरिमेंट, कुछ भी मुश्किल नहीं था। फर्स्ट फेज में आप लोगों ने क्या करनी थी, क्रॉस पॉलिनेशन करनी थी, बिल्कुल पेवरली जो हमारे पास आर पेवरली जो हमारे पास क्या थे, पेवरली राउंडेड और पेवरली रिंकल्ड, उनके दरमियान आप लोगों ने क्रॉस पॉलिनेशन के रिजल्ट आपको ये मिला, सही है, राउंड मिला लेकिन हेट्रोजाइगस। अब इस हेट्रोजाइगस आर का अपने साथ सेल्फ पॉलिनेशन करना था। जब सेल्फ पॉलिनेशन हमने क्रॉस की, उसके लिए आप लोगों ने ये बोर्ड ड्रा करना है, और आप लोग को रिजल्ट जो है आपके सामने आ जाएगा। अब रिजल्ट क्या आया, लेट्स सी द रिजल्ट। अच्छा जी, बिल्कुल, हमने सबसे पहले क्या किया, हमें सारे के सारे हमने जब आर कैपिटल आर, सही है, आर और इसके दरमियान सबसे फर्स्ट स्टेप जो था, क्रॉस पॉलिनेशन का जो स्टेप था, सही है, उसके रिजल्ट में हमें सारे के सारे कंप्लीटली F1 जो मिले, वो क्या मिले, हमें ऐसे मिले। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास F1 जनरेशन है। तो F1 जनरेशन इज कंप्लीटली राउंडेड बट हेट्रोजाइगसली राउंडेड। 100% हमें क्या मिले, राउंडेड मिले, सही है। अच्छा जी, और हमारे पास क्या मिला, हमें वन पेरेंट अपियर। वन पेरेंट अपियर क्या मतलब, कि जो सारे के सारे बच्चे थे वो क्या थे, वो हमारे पास राउंडेड थे, सही है। ये देखो, ये सारे के बाद सारे बच्चे राउंडेड है, इन दोनों के, ये देखिए ये भी राउंडेड है, तो इसमें कोई भी रिंकल्ड बच्चा नहीं आया, रिंकल्ड बच्चा कोई भी नहीं है। तो ओनली वन पेरेंट्स इज अपियर्ड। ये देखिए, वन पेरेंट, उसका दादा जो था वो अपियर हो गया, वो ये रिंकल जो है वो स्किप हो गया, फर्स्ट जनरेशन में, F1 की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, ओनली डोमिनेंट करेक्टर अपियर्ड। फर्स्ट जनरेशन में उनके बच्चों में ओनली डोमिनेंट करेक्टर जो है वो अपियर हो गया था। लेकिन आप लोगों ने देख लिया कि सेकंड जनरेशन में दोनों अपियर होंगे, सेकंड जनरेशन में आप लोग के पास दोनों अपियर होंगे। ये देखें, ये आप लोग का सेकंड जनरेशन है, F2 जनरेशन है, जिसमें राउंडेड भी पैदा हो गए थे और रिंकल्ड भी पैदा हो गए थे। F2 जनरेशन में दोनों हमें नजर आए। अच्छा जी, तो ये हमारे पास है F2 जनरेशन की सारी की सारी मैंने ड्रा की हुई है, हमारे पास जो बच्चे पैदा हो गए थे। तो एक तो हमारे पास आप लोगों ने देख लिया चिकर बोर्ड के अंदर के एक जो था 1/4 जो था वो हमारे पास पेवरली राउंडेड थे। अच्छा जी, फिर ये देखे हमारे पास ये दोनों जो है, एक में ऐसा और ये दोनों तो सेम चीज़ है, सही है। आप लोग के पास ये क्या है, हेट्रोजाइगस राउंडेड है, क्योंकि आर इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल, तो दोनों जो है वो राउंडेड है, लेकिन क्या है, हेट्रोजाइगसली राउंडेड है। अच्छा जी, और जो हमारे पास एक हमें पेरेंट मिला F2 जनरेशन में बच्चा मिला, तो वो क्या था, वो पेवरली रिंकल्ड था। अच्छा जी,
अब आप लोग देखें, ये भी राउंडेड है, आल दो कि ये क्या है, हेट्रोजाइगसली राउंडेड है, लेकिन राउंडेड तो है। तो हमें 75% जो है F2 जनरेशन के अंदर, आप लोगों से कोई भी पूछा जा सकता है कि F2 जनरेशन में 75% क्या थे, तो आप लोगों ने बताना है कि 75% क्या थे हमारे पास, वो राउंडेड थे। आल दो के राउंडेड में जो थे, दो अकसाम के राउंडेड थे, 75% क्या थे, राउंडेड थे। और उसमें जो है आल दो की उसमें क्या थे, दोनों प्रेजेंट थे, हेट्रोजाइगस राउंडेड बी और होमोजाइगस राउंडेड बी। तो 75% जो है वो राउंडेड हमें मिले, सही है। अच्छा जी, 100 में हमें 75% राउंडेड मिले, और सिर्फ 25% आप लोग देख सकते हैं कि 1/4 जो होता है, 25% आता है, वो हमें रिंकल्ड मिले। तो न आप लोग, ये रिंकल्ड है, सही है, ये रिंकल्ड है। अच्छा जी, तो F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन मतलब नवासों में, नवासों में अब ये आप लोग देख सकते हैं ना, ये देखें उसके जो ग्रैंड फादर थे, तो ग्रैंड फादर की उस वो आए, ये देखो हमने सबसे पहले इससे स्टार्ट लिया था, तो हमें सारी का सारा चीज़ वो मिल गया। तो बोथ पेरेंट्स अपीयर्ड, ज़बरदस्त बात है, दोनों पेरेंट्स जो है F2 जनरेशन में अपीयर हो गए। और अच्छा, उसमें क्या थे, हमारे पास 3 राउंडेड थे और एक रिंकल्ड था। ये देखो 3 राउंडेड है, एक रिंकल्ड है, क्योंकि आप लोग देखें यहाँ पर ये भी राउंडेड, ये भी राउंडेड, ये भी राउंडेड। आल दो के आप लोगों को ये दो जो है ये हेट्रोजाइगसली राउंडेड है। अच्छा जी, अब आप लोग देखें तो हमारे पास राउंडेड क्या थी, 3:1 के हिसाब से 3 राउंडेड, और 1 जो था वो क्या था, रिंकल्ड। तो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों करेक्टर अपीयर हो चुके हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों करेक्टर F2 जनरेशन में अपीयर हो गए हैं। ये था आप लोग का एक्सपेरिमेंट। अच्छा जी, मैं आप लोग को दोबारा से जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने आज क्या पढ़ा, हमने इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट पढ़ा, या इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप, राउंड और रिंकल। पूरी एक्सपेरिमेंट में हमने राउंड रिंकल एक सिंगल ट्रेट को हम, सीड शेप को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो राउंड है तो वो क्या है, वो हमारे पास डोमिनेंट है, राउंड क्या है, डोमिनेंट है, और जो रिसेसिव है वो क्या है, वो रिंकल्ड है। एक्सपेरिमेंट में हमारे पास 2 फेजेस थे, एक था क्रॉस पॉलिनेशन, दूसरा था सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या था, अच्छा जी, क्रॉस पॉलिनेशन के दरमियान हमने एक होमोजाइगस आर के दरमियान, होमोजाइगस राउंडेड सीड और होमोजाइगस रिंकल सीड के दरमियान हमने क्या किया, हमने पॉलिनेशन किया, हमने क्रॉस पॉलिनेशन किया। सबसे पहले स्टेप में क्रॉस होता है, गेमीट्स हमने बना दिया, और गेमीट्स की फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हमें उसके रिजल्ट में राउंडेड सीड जो है बच्चे मिले, लेकिन वो राउंडेड क्या थे, वो हेट्रोजाइगसली राउंडेड थे। मतलब ये है हेट्रोजाइगस राउंड का, कि मतलब उसका जो, उसकी जो माँ थी ना, इसको हम लेट से माँ लेते हैं, तो उसकी जो माँ थी, उसकी करेक्ट, उसकी जो जीन्स थी वो प्रेजेंट थे, लेकिन अपीयर नहीं कर सकते थे। उसके दरमियान में, उसके प्रेजेंस में, कैपिटल आर के प्रेजेंस में वो अपनी माँ की जीन्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, सारे के सारे राउंड नजर आ रहे थे हमें। अच्छा जी, दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, हमने सेल पॉलिनेशन किया बिटवीन द F1 जनरेशन, और ये देखिए हमने सेल पॉलिनेशन किया। सेल पॉलिनेशन के रिजल्ट में हमें क्या मिले, हमें राउंडेड भी मिले। ये देखें हमें 3 राउंडेड मतलब 75%, ये क्या है, ये हमारे पास ये क्या है, ये 75% हमें राउंडेड मिले। लेकिन 75% में ये एक स्पेशल, ये जो है ये क्या है, ये हमारे पास पेवरली वो है, पेवरली राउंडेड है या होमोजाइगस राउंड, और ये दोनों हेट्रोजाइगस राउंडेड है। जबकि ओनली 25% हमें क्या मिले, हमें रिंकल्ड मिले सेल पॉलिनेशन में। और ये थी उसकी पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट में उसने क्या हमें सिखाया कि जो बच्चे पैदा हो गए थे उनके, ये देखो हमने जब स्टार्ट लिया ना, जो उसके बच्चे पैदा हो गए उसमें एक ही पेरेंट अपीयर हो रहा था, सही है। लेकिन जो उसके नवासे पैदा हो गए तो उसमें दोनों जो है, दोनों वो अपीयर हो गए थे। थैंक यू सो मच। बहुत कोशिश की मैंने कि आप लोग को ठीक से समझाऊँ। अगर आप लोग को समझ आ गया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर इंशाल्लाह दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, ये सारे का सारा जो चीज़ हमने पढ़ा, तो इसको हम माइनो हाइब्रिड क्रॉस भी कह सकते हैं। मानो हाइब्रिड मतलब जो सिंगल करेक्टर होता है, सही है, तो मानो हाइब्रिड उसी हिसाब से मानो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट भी इसको कह सकते हैं। थैंक यू।